नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस महफिल में। मेरा नाम है ईशान और आप सुन रहे हैं कहानी कुछ कही सुनी। पिछले एपिसोड में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लोगों की सारी दरख्वास्तों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं फिर से हाजिर हूँ, एक नए मूड और एक नई कहानी के साथ। आपसे गुजारिश है कि अपने अपने हेडफोन्स पहन लें और शांति से एक जगह पर जाके बैठें और कहानी का आनंद लें। चलिए ले चलता हूँ आपको हमारी आज की कहानी की तरफ। गोपाल खाली गाड़ी है बहनजी। ओ अंकल किधर जाओगे? सबसे कम रुपए की टिकट है अपने पास, 150 खाली गाड़ी बहनजी। अभी जो आपने आवाज सुनी वो आवाज एमपी रोडवेज के एक बस कंडक्टर झांसी के रहने वाले श्री ब्रिजेश माथुर की थी। पूरे दिन ऐसी कड़ी आवाज में चिल्ला चिल्ला के ग्राहकों से बस भरने वाला ये इंसान ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहा था ताकि अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सके। राकेश, उनका बेटा, पढ़ाई में तो अव्वल था ही, साथ ही में बहुत अच्छा गायक भी था। कभी कभार अपने चौल पे प्रोग्रामों में पार्ट लेता था। राकेश की किस्मत में माँ का प्यार लगभग शुरुआत से ही नहीं था। जब वो 3 साल का था तब उसकी माँ एक बीमारी और बीमारी का इलाज ना होने के चलते चल बसी। तब से लेके आज तक ब्रिजेश जी ने ही राकेश को माँ बाप दोनों का प्यार दिया। एक दिन झांसी से भोपाल जाने वाली जिस बस में वो कंडक्टरी कर रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। ब्रिजेश जी जो बस के दरवाजे पे खड़े थे बुरी तरह से जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने तभी एम्बुलेंस बुलवाई और उन्हें और बस के तमाम जख्मी यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। किसी ने उनके फोन से राकेश को कॉल करके हॉस्पिटल में बुला लिया। अस्पताल में 1 घंटे की कोशिश के बाद डॉक्टरों ने आखिरकार राकेश को जवाब दे दिया। ब्रिजेश जी अब इस दुनिया में से हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। राकेश बुरी तरह से टूट गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आगे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं। उस दिन पूरी रात राकेश यूं बड़बड़ाता रहा जैसे कि मानो उसके पापा हर रोज की तरह ड्यूटी से वापस आके उससे बातें कर रहे हो। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो झांसी छोड़ देगा, हमेशा हमेशा के लिए। पर जाता तो जाता कहाँ। बहुत सोचने के बाद उसने मुंबई जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि उस शहर ने न जाने कितने लोगों के सपनों को पंख लगाया है, तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो हो ही जाता।
अगले हफ्ते वो अपना सामान बांधकर मुंबई के लिए रवाना हो गया। सामान में उसके पास सिर्फ एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें उसके माँ और उसके पापा की कुछ तस्वीरें फ्रेम की हुई थी। मुंबई पहुंच के वो सबसे पहले रहने के लिए घर ढूंढने लगा। 3 दिन तक भटकने के बाद भी उसे कोई ठिकाना नहीं मिला जहां उसे पनाह मिल सकती। उसके पापा ने जायदाद के नाम पे उसके लिए 1 लाख रुपए रखे थे। उसे लगा कि क्यों फालतू में घर के पीछे पैसा खर्च करें, क्यों ना वो कोई दुकान ले ले भाड़े पे, जो धंधा होगा उससे रेंट भर देगा। और रही बात छत की, तो वो तो उसे दुकान में मिल ही रही थी। तो यहां से उसके दुकान ढूंढने का सिलसिला भी शुरू हो गया। दुकान ढूंढते ढूंढते एक दिन उसकी मुलाकात हुई तौफीक भाई से। तौफीकुल रहमान मीरा रोड पे अंडा पाव का ठेला लगाता था। अरे मियाँ नए हो क्या? तौफीक भाई ने राकेश से पूछा जब वो उनके ठेले के सामने से गुजरा। हाँ भाई, तभी तो इतना कंफ्यूज हूं, राकेश ने कहा। क्या बात है, घर नहीं मिल रही कि नौकरी के चक्कर में आया है? दोनों, राकेश ने कहा। तौफीक भाई ने कुछ देर उसकी तरफ देखा, फिर अचानक से बोले, आजा मेरे घर पे रह ले मेरे साथ। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार हाँ बोल ही दिया। अच्छा ही था, उसे रहने के लिए छत मिल रही थी और कमाने के लिए रोटी भी मिल रही थी। तौफीक की खोली एक 10 बाई 10 का गंदा सा कमरा था। सुन राकेश, यहाँ ये साइड मेरा है, तू अपना जो सामान है वो साइड पे रख दे और चल मेरे साथ, अपना धंधा समझाता हूँ। उस दिन राकेश ने पूरा खेल समझ लिया। रात को ऐसे ही बात करते वक्त तौफीक भाई से उसने पूछा, भाईजान मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं बैंक में, आपकी मर्जी हो तो साथ में कुछ शुरू करते हैं ना? तौफीक भाई की आंखें चमक उठी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। जरूर भाई जरूर। तो सुनो, उस रकम में से 80,000 निकाल लो और चाय वड़ा पाव का ठेला लगा लो मेरे साथ। जो कमाई होगी वो आधा आधा कर लेंगे, मंजूर है? राकेश बोला, बेशक। अगले दिन ही राकेश अपने घर के नजदीकी बैंक में गया और 80,000 रुपए का कैश निकलवा लिया। फिर घर आते ही वो पैसे तौफीक भाई को दे दिए। अब आराम कर छोटे, कल से काम पे लगना है, ऐसा कहकर तौफीक घर से निकल गया। अगले दिन जब राकेश दांत मांजने के लिए आंगन में निकला, तब तौफीक भाई एक बड़ी सी मैटाडोर में बैठे थे। उन्होंने बताया कि ठेला लगाने से क्या होता, उन्हें वही एक ही जगह बैठना पड़ता। वहां कभी कस्टमर आता, कभी नहीं आता। मैटाडोर के साथ वो कहीं भी कभी भी जा सकते थे।
जब राकेश ने पूछा कि इतने सस्ते में मैटाडोर कहाँ से लाए, वो भी 80,000 में। अरे छोटे, 80,000 में क्या मिलता है आजकल? 1.5 लाख मेरे भी तो लगे हैं। तौफीक भाई ने बताया कि उन्होंने ये मैटाडोर 2 लाख में खरीदा था अपने दोस्त से, जो इस पे अपना फूड ट्रक चलाता था। अगले दिन से उनका धंधा शुरू हो गया, एक नए मोड़ से। ट्रक के दोनों साइड पे काउंटर बने थे। एक पे तौफीक अंडा पाव बेचता था, तो दूसरे पे राकेश चाय और वड़ा पाव बेचता था। धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। अब धीरे धीरे ट्रक बढ़ते गए। पहले मीरा रोड, फिर सेंटा क्रूज, बोरीवली, डोंबिवली, हर जगह लगभग तौफीक और राकेश का एक फूड ट्रक होता ही था। उनका फूड ट्रक TR फूड प्लाजा के नाम से जाना जाता था। ये फूड ट्रक चेन अब पूरे मुंबई पर राज कर रहा था। धीरे धीरे उनका धंधा और बढ़ता गया। फिर उन्होंने एक लोकल गेस्ट हाउस के मालिक की मदद से एक रेस्टोरेंट खोल लिया। राकेश अपनी कामयाबी पे बहुत खुश था। अब वो अपने पार्टनर तौफीक भाई के साथ मलाड में एक सेंट्रली एसी बंगलों में रहने लगा था, उस मीरा रोड की झोपड़पट्टी से दूर। इतने पैसे थे कि उन लोगों के पास कुछ भी करने की ताकत थी, कुछ भी, कभी भी। फिर भी वो अपने उसूलों पे अड़े रहे और रेगुलर बेसिस पे मीरा रोड की झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए काम करते रहे। हर दिवाली वो अपने वर्कर्स के घर पे मिठाई, बख्शीश वगैरह भिजवाते रहते थे। कोई पूछता कि भाई क्यों करते हो इतनी भलाई, तो कहते अरे भाई पहले हम भी तो ऐसे ही थे, और मुस्कुराते। एक रोज राकेश को अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। वो ऐसे ही खामखा टेरेस पे खड़ा था और आसमान में ताके जा रहा था। क्या देख रहा है छोटे? पीछे से तौफीक भाई आए। यही कि कहां से कहां आ गया, राकेश ने बोला। कभी सोचा नहीं था कि एक मामूली कंडक्टर का लौंडा इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। फूड टाइकून राकेश माथुर। इस पे तौफीक भाई ने कहा, पता है छोटे, ये मुंबई है। ये शहर हुनर वालों को बहुत ऊपर तक ले जाती है, ऐसा मेरी अम्मी जान कहती थी। पर सिर्फ हुनर का होना काफ़ी नहीं है, मेहनत भी करना चाहिए। हमने मेहनत की ईद शिद्दत से मनाई, इसलिए खुदा ने आज हमें कामयाबी की ये सेवैया परोसी है। इन्हें ठंडा मत करो, गर्मा गर्म खा लो। और याद रखना, आज तुम जो भी हो अपने वालिद साहब की वजह से। ये बात तो काफ़ी छोटी सी थी पर काफ़ी गहरी भी। राकेश को जैसे ही इस बात की गहराई का अंदाज़ा लगा, उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके मन में अचानक एक शायराना आवाज़ बोल उठा, कभी अपनी औकात मत ढूंढो मेरे दोस्त। हुनर और मेहनत का जज्बा हो तो कामयाबी क्या चीज़ है। कामयाब होने के बाद भी अपने पुराने यारों को जो ना भूले, उसके लिए बद्दुआ क्या चीज़ है। जिंदगी के मुश्किलों का जो मुस्कुरा के सामना करे, उसके लिए
हार क्या चीज़ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी कुछ कहीं सुनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस आवाज़ को पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे इजाज़त दें, आपसे जुदा होने का वक्त हो चला है। फिर मिलेंगे अगले संडे रात 8 बजे इसी ठिकाने पे। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और सुनते रहें कहानी कुछ कहीं सुनी।